हेलो, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल खुश होंगे और एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे। तो देखो यार, मैंने एक सीरीज शुरू की थी, आपको पता है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल या हाउ टू बिकम रिच। और उसमें मैंने ना जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और प्रैक्टिकल वो सब मिक्स किया, सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके। बिकॉज बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं और वो सक्सेस को पा नहीं पाते, और कुछ लोग जो है सिर्फ प्रैक्टिकल वेज फॉलो करते हैं लेकिन वो भी सक्सेस नहीं पा पाते। बेसिकली आज कंक्लूजन रहने वाला है, ठीक है, कि कैसे आप सक्सेस पा सकते हो। सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, पर प्रॉब्लम यह है कि ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि ये ना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। मतलब किसी इंसान को सोच के देखो कि तुझे 1 करोड़ कमाना है, बस तुझे सोचना है कि 1 करोड़ मिल गए, तो कहेगा क्या पागलबंती वाली बात कर रहा है यार, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। 1 करोड़ मैंने सोचा मिल गया, ऐसे थोड़ी ना हो गया। एंड यहीं पे रीजन होता है कि उसको नहीं मिलता। हमेशा याद रखो, जब भी कोई भी बड़ी सक्सेस पानी हो, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे तोड़ दो। हमेशा एक सिंपल रास्ता होता है। आपको बॉडी बनानी है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, जिम जा सकते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ अदर टेक्निकल थिंग्स की भाई डाइट लेना है, ये लेना है। आप एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हो, जिम जा सकते हो। अब अगर आज आप एक सामने बॉडी बिल्डर को देख रहे हो जिसके 16 इंच के बाइसेप्स हैं, एंड आप एकदम स्किनी हो या आप एकदम मोटे हो, और आप उसको देख रहे हो और कह रहे हो यार एक दिन में कहाँ बॉडी बनेगी, 10 दिन में कहाँ बनेगी, या फिर बनने हमारी तो बन ही नहीं सकती, राइट। अब आपने स्टेप ही नहीं लिए। तो मेक इट सिंपल। लाइफ का बहुत सिंपल फॉर्मूला, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना। अब क्या है, लोग सोचते हैं उससे टिप लेंगे बॉडी बिल्डर से, भैया कैसे बनाएं। वो बोलेगा देखो यार मैं जिम जाता हूँ, 2 घंटे सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, 2 घंटे शाम, मैं उबला हुआ खाता हूँ, शुगर नहीं खाता हूँ, ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ। अब बंदा फेल, कह रहा मेरे बस की नहीं। बट रियलिटी बहुत डिफरेंट है। आप सिंपल स्टेप्स लो तो सही, एक बार जिम जाना शुरू कर दो, फिर देखते हैं क्या होता है, लेट सी। जाओ तो सही, बस दिमाग में रखो कि वैसी बॉडी बनानी है। लेकिन इट डजेंट मीन कि आपको सब चीज फॉलो करना है। मेक इट सिंपल। ऐसी ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपने इमेजिन कर लिया कि हाँ भाई 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, एंड जस्ट बिलीव इट कि आपको मिल गया। बिलीव तो करो। एंड एटलीस्ट पूरे दिन वो नहीं सो सक मतलब वो लाइफ नहीं जी सकते, एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए सुबह उठ के आप मेडिटेट करो और सोचो कि आपको मिल रहा है वो पैसा और कैसा फील हो रहा है। आप जस्ट थिंक इट। एंड आप यही नहीं करोगे, आपको लगेगा क्या बकवास कर रहा है। बट ऐसा ही होता है, मुझे भी ये सब बातें बकवास लगती थी। ठीक है, अभी भी मैं सीख रहा हूँ, अभी भी बहुत कुछ सीखना है, बट स्टिल जितना मैंने सीखा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमेशा एक बात कही गई है बुक में कि विल पावर से ज़्यादा वर्क करता है इमेजिनेशन, इसलिए इमेजिनेशन पे फोकस करो। और इमेजिनेशन सिंपलर है, विल पावर हार्ड है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो विल पावर बेसिकली होता है कि आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, विल पावर कह रहा है कि यार पढ़ो 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 पढ़ो। वेयर एज इमेजिनेशन कह रहा है आप अगर उस एग्जाम का रिजल्ट क्या है, मान लो आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईआईटी में जाना है, अब जस्ट इमेजिन करो ना। आपने जब इमेजिन किया कि मैं आईआईटी में हूँ, मैं घूम रहा हूँ कैंपस में, मज़ा आ रहा है, एवरीथिंग विल गो स्मूथली। जैसे मैंने बोला, अभी एक बॉडी बिल्डर का एग्जाम्पल लिया, वो आपके सामने खड़ा है और आपको उसने ये बोला और आपने कहा नहीं बनानी है, और विल पावर को लिया एक काम में। अब आप डाइट भी चेंज कर रहे हो अपनी, अब आप जो है अचानक से आपने क्या कहते हैं जिम भी जाने लग गए, इतना सारा काम फोर्सफुली कर रहे हो, एंड आपका दिमाग कह रहा है तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है। बेसिकली आपका दिमाग ये कह रहा है कि अभी अर्ली स्टेज में इतना सब कुछ करना आपके बस की नहीं है, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। इमेजिन करो एंड टेक सिंपल स्टेप्स। सक्सेस बस बहुत इजी चीज है जो आपको मिल सकती है। ना टैलेंट चाहिए, ना कुछ और चाहिए, बस 2 ही चीज चाहिए। पहली चीज पेशेंस, सेकेंड थिंग है क्लियर गोल, नथिंग एल्स।
पेशेंस नहीं होगा, आप चाहे कितना भी डिटरमिन्ड हो, कभी जब रिजल्ट नहीं मिलेगा, फेलियर्स मिलेंगे, तो सेटबैक्स मिलेंगे, यू विल लूज योर डिटर्मिनेशन। अब क्लियर गोल नहीं है, पेशेंस है, तो भाई किस बात का पेशेंस है? आपको पता ही नहीं है आपका गोल क्या है। ना ही टैलेंट चाहिए, ना ही और कुछ एक्स फैक्टर चाहिए, सो कॉल्ड एक्स फैक्टर। बेसिकली हर कुछ चीज़ें धीरे धीरे, जब आप एक काम को करते रहते हो, धीरे धीरे वो अपने आप ही आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपको रियलाइज भी नहीं होता कि कहाँ से आपने शुरू किया था। ऐसे ही जब आप एक छोटा स्टेप लोगे कि चलो जिम चलते हैं यार, चलते हैं, बस करेंगे नहीं एक्सरसाइज, चलते हैं, टेक अ सिंपल स्टेप, या रोज के 10 पुशअप्स, बस दैट्स इट। अब लोग क्या करते हैं, एक दिन लगा लिए 100 पुशअप्स, उसके बाद फिर 7 दिन पड़े हुए। छोटे छोटे स्टेप्स, ब्रेक इट डाउन, 5 पुशअप्स, चलो 1 पुशअप, इजी लग रहा है ना। अब ये इजी वाली चीज करेंगे नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में चल रहा हो, क्या मैं तो 20 भी लगा लूंगा एक दिन में। एक दिन में 20 नहीं लगाना है, वो इजी है। छोटी चीज कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना मुश्किल है, जो लोग भूल जाते हैं। इट इज बेटर टू बी कंसिस्टेंट रेदर डूइंग एक चीज एक बार में और फिर छोड़ देना। आई होप आपको इस चीज बहुत क्लियरली समझ में आ रही होगी। नाउ, मैंने बोला था फर्स्ट वीडियो में, एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए आपका सक्सेस के लिए। हो सकता है कुछ लोगों का एक शॉर्ट टर्म गोल हो, उसको भी माइक्रो शॉर्ट टर्म गोल्स बोलूँगा मैं, उसमें तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का मन है कि भाई मुझे 2 साल में एग्जाम क्लियर करना है ना, हो सकता है आपका ऐसा मन हो, ठीक है, तो उसको आप 2 महीने 3 महीने मंथ ऑन मंथ गोल्स पे सेट कर सकते हो। आप 2 चीज़ें कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे फॉलो कर रहे हो कि आपने सोच लिया है कि उस एग्जाम का जो रिजल्ट होगा वो आप बन चुके हो, एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, ठीक है। वेयर एज छोटे छोटे गोल्स में आपने सिलेबस को डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलते हैं एक बंदा है, उसकी सैलरी 15,000 है। उसने सोचा कि भाई मुझे 20 साल बाद एटलीस्ट 5 लाख रुपए महीने की सैलरी कमानी है, या 5 लाख रुपए की इनकम करनी है। उसने प्लान लिखा कि भाई ये कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे 5 लाख आ सकता है ना। उसने इमेजिन कर रहा है, रोज बैठता है कि मैं 5 लाख कमा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेजी से काम करता है। 20 साल के गोल्स आप 1 साल में भी पूरा कर सकते हो, लेकिन वो तब जब एक पॉइंट आएगा जब क्लिक करेंगे आपके इमोशंस, और मतलब यू विल बी फील, मतलब आप फील करोगे, आपका पैसा आने से पहले ही आप ना फील करने लग जाओगे कि अब आ गया मेरे पास। जिस दिन वो फीलिंग आ गई उस दिन वो फटाफट आ जाएगा। बट ये फीलिंग आने में ही समय लगता है, क्योंकि हम जो खुद ही रेजिस्ट कर रहे होते हैं कि यार ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या। आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको इमेजिन करना है 10 मिनट, इससे रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। बस इमेजिन करना है कि हाँ भाई मुझे मिल रहा है पैसा, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, और 10 मिनट मजे करो, उसके बाद आ जाओ रियल लाइफ में प्रैक्टिकल बेस पे। अब प्रैक्टिकल वे में मैं 15,000 रुपये कमा रहा हूँ, अब 5 लाख पे मैं पहुंचूं और कोई मेरे सामने एक बंदा आ जाए, मैं उससे पूछूं सैलरी क्या है भाई साहब आपकी, वो बोलेगा 5 लाख कमा रहा हूँ मैं महीने के। तो अब ये 15,000 वाला एकदम से सहम सा जाएगा कि अच्छा कैसे कमा रहे हो, बोलेगा मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। वो बोलेगा हटा यार, हम 15,000 में खुश हैं। फिर वो देखेगा, फिर वो बहाने ढूंढेगा, यार इसके पास इतने कॉल आ रहे हैं, इतना बिजी है, इसके पास समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और वो उसको नेग्लेक्ट कर देगा। कुछ लोग सोचेंगे यार पैसा बुरा चीज होती है, पैसे से लोग बदल जाते हैं, ये सोच के फिर वो नेग्लेक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है। आपको इमेजिन करना है कि 5 लाख रुपए आप कमा रहे हो, और अगर चलो ठीक है मान ली दुनिया बुरी है जो पैसा कमा रहा है, आप तो अच्छे हो, आपके पास पैसा आएगा तो और आप अच्छा ही काम करोगे, राइट, तो आप कमाओ उसको। अब आपने सोच लिया, आप रोज मेडिटेट कर रहे हो 10 मिनट के लिए कि हाँ भाई मजा आ रहा है मुझे, तो मैं 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरा बड़ा घर है, ये सब कुछ इमेजिन कर रहे हो, क्लियर एकदम। अब
रियलिटी में आप आते हो तो सुबह उठ के जाते हो जॉब पे या जहाँ भी जाते हो और 10 से 15 हज़ार रुपये की सैलरी मिल रही है आपको महीने की, वर्क प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। फिर कहते हो यार कहाँ हूँ मैं। अब आपको लेने शॉर्ट टर्म गोल्स, छोटे छोटे गोल्स, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल का गोल। और इतना छोटा गोल लेना है जो आपका दिमाग कहे कि हाँ भाई ये तो हो ही सकता है, ये तो कर ही लेता हूँ मैं। अब मान के चलो आज आपकी सैलरी 15,000 है, आप सोच सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप मेरा रहने वाला है जिसमें 16 से 17,000 रुपये सैलरी मैं लूंगा, चाहे जॉब चेंज करूं चाहे अपनी जॉब में प्रमोशन लूं, उसके लिए जो करना पड़े वो करूंगा। 16-17 हज़ार तो बिग डील नहीं है, उस स्टेप पे पहुंच गए। देन फिर आप उससे ज़्यादा सैलरी के लिए सोचोगे और जो स्किल्स है उसको एक्वायर करोगे। कई बार ऐसा होगा कि जो सैलरी आप सोच रहे होगे वो आपको मिलने में दिक्कत होगी, बिकॉज वो स्किल्स नहीं होंगी आपके पास, तो उसको एक्वायर करो। छोटे छोटे टारगेट लो। अभी लग रहा होगा यार कहाँ 16,000, कहाँ 5 लाख, बट ट्रस्ट मी ये छोटे छोटे स्टेप्स ही ना बड़े गोल की तरफ ले जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो हम सब ने सुना है, आपने सुना ही होगा ना, है ना। यूट्यूब पे चल रहा है पैसा। भाई सिर्फ पैसा नहीं, हर कुछ कंपाउंड होता है, हर कुछ, ठीक है ना। हम जब बैक्टीरिया देखते हैं ना, बैक्टीरिया हमेशा एकदम से लाइक 5 मिनट, कोई बैक्टीरिया 10 मिनट, कोई आधे घंटे में डिवाइड होता है, 1 से 2, फिर अगले आधे घंटे में 2 से 4, फिर अगले आधे घंटे में 4 से एकदम 16, ठीक है 8 हो गए, फिर मतलब डबल होते जाते हैं। ऐसे ही हमारे एफर्ट्स मल्टीप्लाई होते हैं। आज हम एफर्ट्स डाल रहे हैं 15 से 16,000 कमाने के लिए, फिर 16 से शायद 20,000 पे जाने के लिए करेंगे, फिर 20 से शायद हो सकता है 22-25, जो भी आपका गोल हो वहाँ जाने के लिए करेंगे। ये छोटे 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 एफर्ट्स जो है ना ये मल्टीफोल्ड होंगे, और जो स्किल्स हम सीखते जा रहे हैं ये भी मल्टीफोल्ड होंगे। आपको क्या लगता है 16,000 रुपये के लिए आपको क्या स्किल सीखनी चाहिए? आपको कोई ऐसा काम, हर किसी को पता होता है कि भाई मैं इस वाली जॉब में जाऊंगा ना मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, बट वो सोचता है यार ये यहाँ बड़ा पेचीदा काम है। जाओ जाओ वहाँ पे, शॉर्ट टर्म गोल्स लो, जाओ वहाँ पे इंटरव्यू दो। एक बार हुआ ठीक है, दूसरी बार हुआ ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, ट्राई, वो जॉब कर लो। अब वहाँ पे रिलैक्स मत हो जाना कि यस आई हैव अचीव्ड इट, ना, रिलैक्स मत होना। सबसे मुश्किल काम होता है फर्स्ट गोल अचीव करना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गोल्स फटाफट अचीव हो जाते हैं। और फिर जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो आपको पता है कोई ना कोई स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे हम अटक जाते हैं और बहुत दिन अटके रहते हैं। ऐसा हो सकता है बीच में कि कहीं आप अटके हुए हो, ठीक है ना, बट आप उससे निकल जाओगे। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको तो पता है आपका लक्ष्य 5 लाख है। कई बार ऐसा लगेगा कि शायद ये अचीव नहीं हो पाएगा, कई बार ऐसा हो सकता है कि 20 साल का आपका गोल है, 19 साल हो चुके हैं आपको और अभी आप सिर्फ हो सकता है कि 50,000 60,000 ही कमा रहे हो। बट घबराना नहीं है, आपको बिलीव करना, वो हो जाएगा पूरा। पेशेंस ऐसे टेस्ट होता है, और नहीं हुआ मान के चलो नहीं हुआ ठीक है 21वें साल में हो जाएगा, बट अगर गोल कांस्टेंट है तो पूरा होगा ही होगा पेशेंस के साथ। आई होप आपको ये जो सीरीज है मैंने बिल्कुल मिक्स करके आपके सामने पेश किया है। जितनी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है मैंने दिया है, एंड मुझे पता है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो 110% आपने इसको अट्रैक्ट किया होगा। मेरा वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि जैसे मैं छोटा बच्चा था और जब मैं कहीं कोचिंग जाता था तो कई टीचर्स का बड़ा नाम सुनता था मैं कि ये तो फैंटास्टिक टीचर, बट मुझे समझ में नहीं आता था। और कई टीचर ऐसे होते थे जिनका कोई नाम नहीं होता था, मैं उनके पास जाता था, ट्यूशन्स लेता था और समझ में आ जाता था। तो ऐसा ही सबके साथ होता है। यूट्यूब पे एक से बढ़ के एक मेरे से बढ़िया लोग हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट मुझे लगा कि चलो यार मैं बात करता हूँ, शायद अगर उनकी बात किसी भी समझ में नहीं आई तो शायद मैं हेल्प कर पाऊँ, तो शायद यूनिवर्स आपकी हेल्प करना चाहता है, इसलिए आपको ये वीडियो मिली है। इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय। एंड मैं बस 3 से 4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है, फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ, कंक्लूड कर देता हूँ।
पहली चीज़, एक लॉन्ग रन गोल लो, उसके बाद उसको इमेजिन करो, रोज सेल्फ इमेजिन करो कि वो आपने पा लिया है। जितना क्लियरली इमेजिन, अगर कोई बड़ा घर चाहिए तो बड़े घर के बारे में इमेजिन करो, जितना क्लियर इमेजिन करोगे उतना जल्दी वो मिलेगा। एंड फील करो कि आप उसे पाके कैसा फील कर रहे हो, खुश हो, दुखी हो, क्या हो। थर्ड थिंग, डाउट्स को हटा दो। नेवर एवर डाउट। अगर डाउट आए तो उसको बोलो ना, ये पूरा होगा ही होगा। डाउट ही सबसे बड़ा दुश्मन है। फोर्थ थिंग इज कि विल पावर नहीं लगानी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। टेक इट इजी। विल पावर लगाओगे तो आप गलत कर रहे हो। टेक इट इजी, टेक सिंपल स्टेप्स। फिफ्थ एंड लास्ट, प्रैक्टिकल वे है ये वाला कि आप एक छोटे छोटे गोल्स को ले लो और उसको पूरा करो। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, बिकॉज मैंने बताया 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पेशेंस। हो सकता है 6 महीने की जगह 1 साल में आपका वो गोल पूरा हो, 1 साल की जगह 2 साल में गोल पूरा हो। इट इज ओके, बट पेशेंस रखना है एंड फ्लो के साथ बहते चले जाना है। ये नहीं, अपने आप को रेजिस्ट नहीं करना है। अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी आपके पास, नहीं आएंगी तो आप खुद की डेट करोगे, है ना। तो बस करते जाना, और बीच में कुछ ऐसी चीजें भी होगी जो आपको आपके गोल से हटाने की कोशिश करेगी। लेकिन आपका गोल जब आपके अंदर से फील होके आएगा, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो और सक्सेसफुल आपने डिफाइन किया है वो, तो आप फिर ऐसी चीजों के लिए नहीं भागोगे। वेयर एज जो लोग दूसरे की सक्सेस देख के, उनका पैरामीटर होता है कि भाई ऐसा बनना है, और उनके लिए कुछ डेविएशन आता है बीच में, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि कहीं और ही वो किसी और दिशा में चल पड़े, तो वो दूसरी दिशा पकड़ लेते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।